नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी नेटवर्क। आज का एपिसोड बेहद खास है, जिसमें मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसे एनजीओ के बारे में जो मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के जीवन को बचाने में लगे हैं, जिन्होंने ये ठान लिया है कि वो पटना शहर की गलियों में घूम घूम कर जानवरों को भोजन कराएंगे। दरअसल इस कोरोना में लोग महीनों से घरों में बंद हैं। लोग सीमित खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं। इन सब के बीच खाना फेंकने का सवाल ही नहीं उठता, मगर कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनका कोई मालिक नहीं है, जो वो सड़कों पर लावारिस घूमते हैं, जिनको खाना देने वाला कोई नहीं है। इन सब के बीच भूमि एनजीओ सामने आकर एक ड्राइव चलाया है, जिसमें वो 27 जून 2021 को दो और एनजीओ भूरी फाउंडेशन और पीएजीसी फाउंडेशन के साथ मिलकर पटना शहर के गलियों में घूम घूम कर जानवरों को भोजन करा रहे हैं। तो चलिए इस नेक कार्य करने वाले रियल हीरोज से मिलते हैं और बात करते हैं उनके इस नेक कार्य के बारे में। मेरा सवाल आप सबसे है कि आप सब सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं किरण बस एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहती हूँ कि क्या है ना कि ये जो धरती है, वर्ल्ड या अर्थ या जमीन जो ये बनाया गया है ना, सबके लिए बनाया गया। एक्चुअली ना ह्यूमंस भूल गए क्या है कि सबको बिल्डिंग बना देते हैं और डॉग्स को ना लात मार के भगा देते हैं कि मेरे यहाँ पे दुकान है, मेरे यहाँ पे घर है, चले जाओ। लेकिन वो भूल गए हैं कि अगर डॉग्स को यहाँ से भगा देंगे तो एग्जैक्टली वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि पेड़ वेड़ तो कट गए, फील्ड है नहीं, पार्क में जाना अलाउड नहीं है, तो वो जाएंगे कहाँ पर? तो वो बस ऐसे ही कहा जाता है ना, कुत्तों वाली लाइफ। एग्जैक्टली पता नहीं ये इन्हीं के लिए बनाया गया कुत्तों वाली लाइफ, इसीलिए क्योंकि उनका कोई अपना पर्सनल जगह है ही नहीं। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम लोग उनके लिए कोई पर्सनल एरिया दे या कुछ बनाए, या फिर ये भी कर सकते हैं जो पार्क वो लोग बनाते हैं उसी में साइड में अगर कोई कैनल टाइप का डॉग्स के लिए बना दे तो वो उनका शेल्टर बन जाएगा, जो उनके लिए बारिशों में या फिर कोई भी स्टॉर्म्स वगैरह कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो उसके अंदर छुप सकते हैं, रह सकते हैं। तो आई वॉन्ट दिस फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम ह्यूमन। माई सेल्फ मुस्कान। हम लोग का मतलब मकसद यही था कि सोसाइटी में बहुत लोग रहते हैं और सब चाहते हैं कि सब अच्छे से रहें। जब प्रकृति माँ अपना भेदभाव करती नहीं है किसी के साथ, तो लोगों को भी ये हक नहीं है कि वो किसी के साथ भेदभाव करे। बट मोहल्ले में, गलियों में, सड़क पे, कहीं पे भी कुत्तों के साथ तो भेदभाव होता ही है। स्ट्रीट डॉग्स के साथ तो कुछ ज्यादा होता है। तो इनिशिएटिव जो लेना होता है, हर मोहल्ले में लोग चाहते हैं कि कोई इनिशिएटिव ले, बट सभी के मन में ये रहता है कि कोई और इनिशिएटिव ले। हम लोग का मोटिव ये है कि इनिशिएटिव हम लोग ले और उसको और स्प्रेड करें, ताकि सब पहले से ही हम लोग से मोटिवेट हो, इंस्पायर हो और फिर वो भी डॉग्स को फीड करवाए। मेरा नाम आलिया है और मेरा मानना है कि सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे टुवर्ड्स द स्ट्रीट डॉग्स तो काफी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लाइक छोटा सा चीज, अपने घर के बाहर आप बाउल्स वगैरह रख सकते हैं पानी के लिए, या फिर खाना रख सकते हैं। जो खाना हमारे घर में बर्बाद हो जाता है वो उससे भी उनका मतलब पेट भर सकता है। अगर हर घर एटलीस्ट एक डॉग को खिलाए तो सब कुछ सॉर्टेड है, एकदम हैप्पी डॉग्स रहेंगे हमारे एरिया के। इस तरह माइसेल्फ राहुल, मैं बस सोसाइटी से इतना पूछना चाहता हूँ कि आपके पास घर है रहने को, आपको खाना मिल जाता है आराम से खाने को, लेकिन स्टेज जो होते हैं इनके पास ना तो कोई छत है, बारिश में भीगते रहते हैं, खाने के लिए भी कूड़े से नहीं खाते हैं। तो आपसे जितना हो सके, जो भी हो सके वो करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उनको प्लीज चोट मत पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप उनका दर्द सुनने जा सके तो प्लीज दर्द भी मत दीजिए। मेरा यही कहना है कि प्रकृति ने हर जीव को मतलब सामान्य रूप से बनाया है हमारे जीवन को चलने के लिए। तो अगर आप किसी प्रकृति के किसी जीव के साथ अगर आप खेलते हैं तो आपके साथ भी कभी ना कभी वो प्रकृति आपके पास भी आती है। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, ठीक है, हमने इस नेचर के साथ खेला है तो अब नेचर जाके हमारे साथ खेल रही है। तो नेचर भी जितने मिले, मैं सिर्फ कुत्तों को नहीं बोला कि आप कुत्तों के लिए किसी जो भी जानवर होते हैं, गाय होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है, सब प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है और सबकी अपनी अपनी जरूरत है एक स्थल पे जाकर।
उसकी जरूरत के बिना आप आगे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे कीजिए या फिर बहुत सारा चीज कीजिए, आप इतना कीजिए, कुछ नहीं। आपको अगर लगता है कि आपको सिंगल रोटी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास रहने के लिए घर है, कपड़ा है, मकान है, आपके पास बहुत सारा चीज है। ठीक है, और किसी रोड साइड जो भी कुत्ते होते हैं या फिर कोई भी जो एनिमल होते हैं, गाय होते हैं, उनके पास खाने के लिए एक भी जगह नहीं होते हैं। और जो मोदी के द्वारा क्लीन इंडिया चले, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्लीन इंडिया। बस क्लीन इंडिया में जो भी वेस्ट मटेरियल होते थे ह्यूमन के द्वारा फेंके जाते थे, जिसके कारण जो भी स्ट्रीट एनिमल होते खाते थे, पर अब उनके पास नहीं है, तो वो हम लोग पे निर्भर करते हैं। तो अगर हम अपना मुंह अगर फेर लेंगे तो फिर उनके जीवन नहीं चल पाएगी। तो हमें जरूरत है कि हम अपना एक इनिशिएटिव लें, छोटा सा इनिशिएटिव लें, बट एक इनिशिएटिव लें जिस इनिशिएटिव से वर्ल्ड में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो मेरा एक यही अपील है सबसे। थैंक यू। इस ड्राइव के थ्रू आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोगों को अपने स्तर पे भी काम करना चाहिए, इंडिविजुअली। और आगे बात है, सारे एनिमल जो भी पेट नहीं, जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है जो आपके आसपास हैं, आप उन्हीं से शुरुआत करें। हर एक इंडिविजुअल अगर शुरुआत करेगा तो इट विल बी नाइस फॉर द सोसाइटी। सारे एनिमल्स सोसाइटी में मैटर करते हैं, सब अपना अपना अस्तित्व रखते हैं, सबका हेल्प करना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। आप बचा हुआ ही दे दीजिए, आप फेंक देते हैं उससे अच्छा आप फीड कर दीजिए। तो देखा आपने किस तरह से देश के युवा पीढ़ी मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवरों के जीवन को बचाने में लगे हुए हैं, और सरकार से ये अपील भी कर रहे हैं कि सरकार कुछ लावारिस जानवरों के प्रति कुछ ठोस कदम उठाए। आइडिया सिटी आप तमाम देशवासियों से ये अपील करता है कि आपके आसपास घूम रहे लावारिस जानवरों के प्रति आप ध्यान दें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहें आइडिया सिटी।